अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं तेलंगाना एक्सप्रेस। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। टेक्नोलॉजी के दौर में मौके की कोई कमी नहीं, हुकूमत तलबा को तमाम सहूलियात फराहम कर रही है। 62 ट्रिपल आईटी की 5वीं ग्रेजुएशन तकरीब से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। शहर की तरक्की को देखते हुए बड़ी कंपनियां महबूबनगर में खोल रही हैं अपने शोरूम। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम की इफ्तिताई तकरीब से रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का खिताब। फोटोग्राफी एक बहुत ही मौसर मीडिया है और मुआशरा तस्वीरों से मुतासिर होता है। इंडियन फोटोग्राफी फेस्टिवल की इफ्तिताई तकरीब से आरटीसी एमडी सजनार का खिताब। हैदराबाद की खस्ताहाल महबूब चौक मार्केट की तामीर-ए-नौ के काम जारिया माह शुरू होंगे। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी शहरी तरक्की तेलंगाना अरविंद कुमार का बयान। शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। दुबई से हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिर के कब्जे से भारी मिकदार में सोना किया गया जब्त। तूफान मंदूस के जरिए असर हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला में शदीद सर्दी की लहर। कई अजला में रात का दर्ज हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से कम दर्ज। और अब पेश है खबरों की तफसील। जिला निर्मल के हल्के असेंबली मधोल के मंडल बासर में वाक़ राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की 5वीं ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद अमल में आया। तकरीब में मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से वज़ीर आईटी व बल्दी नज़्म व नक्श केटीआर, वज़ीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी, वज़ीर जंगलात इंदिरा किरण रेड्डी के अलावा दीगर मुकामी सियासी कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के इंतजामिया की जानिब से मेहमानों का खैर मकदम किया गया। बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में रियासती वज़रा के हाथों तलबा को लैपटॉप और यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। रियासती वज़ीर केटीआर ने यूनिवर्सिटी के इंतजामिया से तमाम तफसीलात हासिल करते हुए तलबा से खुश मिजाज अंदाज में गुफ्तगू करते हुए मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। बाद रियासती वज़ीर केटीआर ने ऑडिटोरियम मुनाकिदा 5 साला ग्रेजुएशन तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत तलबा से किए गए वादों को पूरा करने में कामयाब रही और कहा कि बासर आरजीयू के टी में मिशन भागीरथता के जरिए पीने के पानी की सरबराही की जा रही है। इसके साथ बासर राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी को मुल्क की पहली शमसी तवानाई से चलने वाली यूनिवर्सिटी का एजाज हासिल हुआ है। हुकूमत की जानिब से यूनिवर्सिटी में साइंस लैब के क़याम के लिए 5 करोड़ रुपए मंजूर किए गए। यूनिवर्सिटी के अहाते में मौजूद तालाब को खूबसूरत बनाने के लिए संगेरनी और HMDA के इशराक से कमेटी तश्कील देते हुए इन 2 इदारों को जिम्मेदारी सौंपी गई। तलबा की सेहत का ख्याल रखते हुए वज़ीर आला KCR ने यूनिवर्सिटी के अहाते में 10 बिस्तरों पर मुश्तमिल जदीद तरीन हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाया जाएगा। KTR ने तलबा से पिछली बार किए गए वादों को पूरा करते हुए तलबा को 2200 लैपटॉप और P1 P2 तलबा के लिए डेस्कटॉप फराहम करते हुए 550 तलबा को डिग्रियों से नवाजा। उन्होंने कहा कि इस यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से मजीद 2 करोड़ की इजाफी रकम भी मंजूर की गई है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में बहुत जल्द तलबा के लिए अब अप्रेंटिसशिप डिप्लोमा कोर्स कायम किया जाएगा। इस यूनिवर्सिटी में तेलंगाना रियासत की जानिब से टी हब कायम करने के इक़दाम किए जाएंगे। तकरीब में BRS पार्टी के चीफ व्हिप बालका सुमन, मुकामी रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी, साबिक़ा मरकजी वजीर S वेणुगोपाल चारी और जिला कलेक्टर मुशर्रफ अली फारूकी, जिला SP प्रवीण कुमार के अलावा साबिक़ तलबा औलिया तलबा की कसीर तादाद मौजूद थी। గౌరవనీయులు ఈ RGUKT యొక్క వైస్ ఛాన్సలర్ గారు పెద్దలు ప్రొఫెసర్ వెంకటరమణ గారు, గౌరవనీయులు ఈ కార్యక్రమ ముఖ్య అతిథి రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి శ్రీమతి సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు జిల్లాని పూర్వ ఆదిలాబాద్ జిల్లాని ప్రస్తుత నిర్మల్, ఆదిలాబాద్, మంచిర్యాల్, కొమరం భీం, ఆసిఫాబాద్ జిల్లాల్ని తన నేతృత్వంలో అభివృద్ధి బాటలో ముందుకు తీసుకొని పోతున్న గౌరవ మంత్రివర్యులు శ్రీ ఆల్లోళ్ళ ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి గారు, గౌరవ స్థానిక శాసనసభ్యులు విఠల్ రెడ్డి గారు, గౌరవ జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ శ్రీమతి విజయలక్ష్మి గారు, గౌరవనీయులైన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విప్ చెన్నూరు శాసనసభ్యులు బాల్కా సుమన్ గారు, గౌరవనీయులు మాజీ కేంద్ర మంత్రివర్యులు శ్రీ వేణుగోపాలాచారి గారు, గౌరవనీయులు శ్రీమతి వాకాటి కరుణ గారు,
ఎడ్యుకేషన్ సెక్రటరీ గారు, గౌరవనీయులు జిల్లా కలెక్టర్ గారు ముషరఫ్ అలీ ఫారూఖీ గారు, గౌరవ జిల్లా ఎస్పీ గారు చెల్లా ప్రవీణ్ కుమార్ గారు, గౌరవనీయులు ఆర్జీయూకేటీ డైరెక్టర్ గారు ప్రొఫెసర్ సతీష్ కుమార్ గారు, గౌరవనీయులు ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ సభ్యులు ప్రొఫెసర్ కృష్ణారెడ్డి గారు, అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న ఆర్జీయూకేటీ అధ్యాపకులకి, అధ్యాపకేతర సిబ్బందికి, అదేవిధంగా రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుంచి తరలి వచ్చిన మరి 550 మంది ఈరోజు ఈ స్నాతకోత్సవంలో డిగ్రీలు అందుకుంటున్న పిల్లలకి, తమ్ములకి, చెల్లెలకి, వారి తల్లిదండ్రులకి, పాత్రికేయ మిత్రులకి అందరికీ హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు. హృదయపూర్వకంగా డెస్క్టాప్స్ ఇస్తా ఉన్నారని చెప్పారు. సో ఆ డెస్క్టాప్స్ కూడా వచ్చినాయి. డెస్క్టాప్స్ కూడా మీకోసం అవి కూడా 1500 వచ్చినాయి. ఆ మాట కూడా నిలబెట్టుకున్నాం. సో ఆ P1 P2 పిల్లలు కూడా వారికి నేను ముందే చెప్తా ఉన్నా, ల్యాప్టాప్ ఇల్లేదు అనొద్దు, మీకు కావాలనే డెస్క్టాప్లు ఇస్తున్నారు, మీరు చెడిపోవద్దని, కాబట్టి వేరే ఉద్దేశం కాదని చెప్పి కూడా వారికి కూడా నేను తెలియదు. ఆన్ టుడేస్ వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ which was of course the beginning of my lifelong learning from the institution I graduated. I would like to congratulate all the graduating students today on completing the course successfully from RGUKT, which is a premier university established to cater to the needs of talented students of all over Telangana and beyond. This महबूबनगर में बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम का आज महबूबनगर में रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ के हाथों इफ्तिताह अंजाम दिया गया। इस मौके पर कंपनी मैनेजर मोहम्मद सिराज के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि शहर में हो रही तरक्याती इक़दामात और सहूलतों को देखते हुए बड़ी कंपनीज अपने शोरूम महबूबनगर में खोल रही हैं। उसी की एक मालाबार गोल्ड एंड डायमंड शोरूम भी एक है। उन्होंने कहा कि कंपनी के ओहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो ग्राहकों का ख्याल रखें और उनकी जानिब से हर तरह ताउन रहेगा। इस मौके पर सोना खरीदने वाले ग्राहकों को वजीर मौसूफ के हाथों जेवरात अता किए गए। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड इस शोरूम में सोने, हीरे और प्लैटिनम के डिजाइनर जेवरात मौजूद हैं जो आवाम को अपनी तरफ मुतवज्जे करवा रहे हैं। वसी व अरीज 2 मंजिला शोरूम में हम अक़साम के जेवरात के डिस्प्ले मौजूद हैं। మలబార్ గోల్డ్ షోరూమ్ విధానం చేసినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. గతంలో మహబూబ్నగర్ నుంచి ఒక 5,000 రూపాయల సామాన్లు కొనాలన్నా, బట్టలు కొనాలన్నా, రింగ్ కొనాలన్నా కూడా హైదరాబాద్ పోయి ఒక దినమంతా వేసేసి, ఈరోజు హైదరాబాద్ లో ఏ షోరూమ్స్ ఉన్నాయో ఆ షోరూమ్స్ మహబూబ్నగర్ రావడం, ఈరోజు గోల్డ్ షాప్స్ అందరూ కూడా హైదరాబాద్ ఇప్పుడు భరోసా మలబార్ గోల్డ్ అంటే ఒక ఫేమస్ బ్రాండెడ్ కదా, ఒక భరోసా. మామూలు హైదరాబాద్ లో కూడా మామూలు వాళ్ళే కాకుండా ఇతర జిల్లా వాళ్ళు కూడా, చుట్టూరు జిల్లా వాళ్ళు కూడా, కర్ణాటక, ఆంధ్రప్రదేశ్ వాళ్ళు హైదరాబాద్ నుంచి పోయే బదులు మామూలు వచ్చి వ్యాపారం, బట్టలు కానీ, హోటల్స్ కానీ, ఫ్లాట్లు కానీ, త్వరలోనే అమర్రాజ ఇండస్ట్రీ 15,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చి 15,000 కోట్ల పెట్టుబడులు వస్తుంది కదా. అలాంటి ఇంకా ఎన్నో కంపెనీలు వస్తాయి. మామూలు అనేది వ్యాప్త విస్తరించుకోవాలి. ఇలాంటి షోరూమ్స్ ఇంకా ఎన్నో కావాలని, ఇంకా హైదరాబాద్ పోయే పని లేకుండా సమయం కలిసి వస్తుంది, రేటు కలిసి వస్తుంది, ఇలా ఉంటే మనం ఇక్కడనే ఏదో చిన్న ప్రాబ్లం ఉన్నా ఇది ప్రాబ్లం ఉందని ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, అది మీరు రద్దు చేసుకోవచ్చు. కనుక మామూలు పేరుని అభివృద్ధి చెందుతుంది. ఒక మంచి మహానగరంగా తీసుకుంటారు. ఖచ్చితంగా ఇలాంటి వ్యాపారాలు స్వేచ్ఛగా పనిచేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ మా దగ్గర ఇలాంటి చిన్న వేధింపులు కానీ, చిన్న ఎవరు చేసినా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు చెప్తే వాళ్ళకి చెప్పబడే యాక్షన్ తీసుకుంది. ప్రశాంతమైన వాతావరణం, గుండాయిజం లేదు, దళాయిజం లేదు, గౌరవిజం లేదు, ప్రశాంతంగా వర్గంగా చేసినందుకే ఈరోజు చాలా కంపెనీలు వస్తున్నాయి. శాంతి భద్రతల విషయంలో ఇంకా పీస్ఫుల్ కనుక ఇంకా ముందుకెళ్తాయి. ఈరోజు మెడికల్ రంగంలో కూడా గుల్బర్గ నుంచి, రాయచూరు నుంచి, కర్నూలు నుంచి వస్తున్నాం. పెద్ద మెడికల్ హాస్పిటల్ రాబోతా ఉంది. ఇంకా వ్యాపారంలో पूर्ण స్థాయిలో ముందుకు వెళ్తుంది. महबूबनगर वासियों को इस बात की इत्तला दी जाती है कि हमारे महबूबनगर में तेलंगाना का 18th स्टोर आज महबूबनगर में ओपन हो रहा।
इसमें हम लोग फेयर प्राइस में 4.9% से मेकिंग चार्जेस स्टार्ट हो रहे हैं हमारे पास। सो इस बात की इत्तला दी जाती है कि महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट वासियों को, महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट वासियों जो भी है, आप हैदराबाद उधर जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पूरा मॉडल्स अवेलेबल है। आप आके इधर परचेस कर सकते हैं, आपको रीजनेबल प्राइसेस मिल जाएगा। इंशाल्लाह हम लोग आपको और भी सर्विस देने की बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करते हैं। तो इस बात की मैं बहुत खुशी से बोलता हूं कि आप महबूबनगर वासियों को, पब्लिक है, सब लोग को मलबार की तरफ से आपको इनवाइट कर रहे हैं। हमारे पास जो भी गोल्ड मिलेगा वो 916 हॉलमार्क का गोल्ड मिलेगा, और कंपेयर टू अदर्स हमारे पास हम स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं और डिजाइन मेंटेन करते हैं। आप स्पेशली डिजाइन्स के वास्ते हैदराबाद तक जाने की जरूरत नहीं है। वो क्वालिटी और वो टाइप ऑफ डिजाइन, अपडेटेड डिजाइन हम लोग महबूबनगर में रखे हैं। इसको सब लोग यूटिलाइज करिए, और अपने पास हर एक आइटम का ट्रांसपेरेंटली रहता है। इसका मतलब जो भी आप आइटम देखेगा उसको कितना वेस्टेज है वो हम लोग टैग में डिफरेंट कर देते हैं। बाहर कैसा रहेगा, आपको वेस्टेज कितना है नहीं दिखाएगा। हमारे पास हर एक चीज का टैग ऊपर नीड से रहेगा, मतलब इसके अंदर स्टोन वेट कितना है, नेट वेट कितना है, इसको स्टोन कास्ट कितना आ रहा है, इसका वेट कितना आ रहा है, और इसी के साथ इसमें हमको कितना वेस्टेज आ रहा है वो पूरा नीड से रहेगा। इसी के साथ हमारे पास स्पेशल आइटम्स है, मतलब डायमंड हम सुपर क्वालिटी दे रहे हैं, विद सर्टिफिकेशन के साथ दे रहे हैं, इवन सर्टिफिकेशन के साथ, और 28 टाइम्स टेस्टिंग होके आ रहा है अपना डायमंड। इसी के साथ हम लोग प्रीसिया दे रहे हैं। इसका मतलब ये प्रीसिया है जो रूबी एंड एमराल्ड, वो भी टेस्टिंग करके दे रहे हैं, और उसको भी रीसेल दे रहे हैं हम लोग। हमारे पास डायमंड भी रीसेल है। अगर डायमंड अगर आप परचेज किया फ्यूचर में कभी, तो आप एक्सचेंज के वास्ते है या कैश के वास्ते है, तो डायमंड टू आपको 100% मिल जाएगा। अगर डायमंड अगर आप गोल्ड लेना चाह रहे हैं तो भी 100% देगा, ये कोई भी नहीं दे रहे। अगर डायमंड टू डायमंड लिया तो ये 100 दे रहे, लेकिन हम लोग डायमंड टू गोल्ड लिया तो भी 100 दे रहे। इसी के तरह जो प्रीसिया जो रूबी एमराल्ड है उसको भी हम लोग 75% आपको रीसेल दे रहे। तो बाहर स्टोन एंड अपना हर ज्वेलरी 10 प्रॉमिस के साथ ही भेज रहे हैं, बाई बैक गारंटी दे रहे हैं, 100% बाई बैक गारंटी है, और इंश्योरेंस भी है, फ्री इंश्योरेंस है 1 साल के लिए। वो कुछ थफ्ट और मिस हो गया तो उसको इंश्योरेंस भी मिलेगा, और डायमंड 100% इंटरनेशनल सर्टिफिकेट के साथ हर ज्वेलरी, हर गोल्ड BIS हॉलमार्क के साथ भेज रहे हैं, और कंप्लीट ट्रांसपेरेंट के साथ हर प्रोडक्ट अपना भेज रहे हैं। गोल्ड में कितना स्टोन है और वो सब डिटेल्स अपना बिल में रहेगा। और मैनेजिंग डायरेक्टर TSRTC वेस्ट सजनार ने कहा कि फोटोग्राफी एक बहुत ही मौसर मीडिया है और ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जहां मौशरा तस्वीरों से मुतासिर होता है। MDVC सजनार ने माधापुर स्टेट आर्ट गैलरी में बउनवान हैदराबाद ऑन व्हील्स इंडियन फोटोग्राफी फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर सजनार ने TSRT और इंडियन फोटो फेस्टिवल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से मुशतरका तौर पर मुनाकिदा फोटोग्राफी ऑन व्हीकल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में ये पहला मौका है कि फोटोग्राफी इन लोगों तक पहुंचाने की एक इख्तिराई कोशिश है। सजनार ने कहा कि आवाम को फोटोग्राफी की अहमियत से आगाह कराने का ये एक अच्छा मौका है। इस बस को नुमाइश के लिए रखा गया है। इस तस्वीरी नुमाइश में हैदराबाद की सकाफत और आवाम की तर्ज जिंदगी की अक्कासी की गई। इंडियन फोटोग्राफी फेस्टिवल के मुंतजिमिन एकॉन मैथ्यूज ने कहा कि इसे हैदराबाद में कई मुकामात पर लोगों के देखने के लिए रखा जाएगा। ఫోటో ఫెస్టివల్ డైరెక్టర్ ఎక్విన్ మాథ్యూస్ గారు, మన ఫ్రెండ్ తారూషి, టీమ్ TSRTC, విచ్చేసిన ఫోటోగ్రాఫర్సు, ఆర్ట్ లవర్సు, ముఖ్యంగా చాలా పెద్ద సంఖ్యలో రోజు కలుస్తున్న మన మీడియా ఫోటోగ్రాఫర్స్కి అందరు కూడా గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. అందరికీ పేరు పేరు నమస్కారాలు. టుడే ఐ పర్సనలీ అండ్ ఆల్సో as an organization TSRTC is very very happy and proud to associate with the Indian Photo Festival. I thank the director Equin Matthews, Tarushi for giving this opportunity. చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది, చాలా గర్వంగా కూడా అనిపిస్తుంది. ఈ అవకాశాన్ని కల్పించిన మన డైరెక్టర్ ఎక్విన్ మాథ్యూస్కి, అదేవిధంగా మన తారూషికి చాలా పేరుగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. ఒక మంచి వినూతన ప్రయత్నం ఇది. ఎందుకంటే అన్ని చోట్ల కూడా చూస్తూనే ఉన్నాను, అన్ని చోట్ల కూడా గ్యాలరీస్ ఉంటావు, ఫోటో ఎగ్జిబిషన్స్ ఉంటావు, పెద్ద పెద్ద గ్యాలరీస్లో, పెద్ద పెద్ద హోటల్స్లో. బట్ మనము ఈరోజు ఇండియన్ ఫోటో ఫెస్టివల్ ద్వారా
టిఎస్ఆర్టీసీ అందరు కూడా కలిసి ఈరోజు ఒక ఫోటోగ్రఫీని ప్రజలకు తీసుకెళ్లడానికి ఒక వినూతన ప్రయత్నం మనము చేయడం జరుగుతుంది. शहर हैदराबाद की तारीखी सकाफती विरसे की हामिल महबूब चौक मार्केट मुर्गी चौक की तामीर नौ और उसे दोबारा तरक्की देने के काम किए जाएंगे। अरविंद कुमार, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी शहरी तरक्की तेलंगाना, ने इस खुसूस में किए गए ट्वीट में यह इत्तला देते हुए कहा कि ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और कुली कुतुब शाह अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से ये काम किए जा रहे हैं। इस इमारत के असल तर्ज को बरकरार रखते हुए किए जाने वाले इन कामों की तकमीली लागत 36 करोड़ रुपए होगी और इन कामों का आगाज 22 दिसंबर से होगा और उनकी तकमील के लिए 18 माह दरकार होंगे। उन्होंने कहा कि महबूब चौक मार्केट मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का शिकार है और उसे गिरने के दहाने पर है। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR ने भी इस ट्वीट को रीट्वीट किया है। हैदराबाद शहर में वाक़ लाल बहादुर स्टेडियम में ICCL, DCCI और कैपिटल ग्रुप के इश्तिराक से जिस्मानी तौर पर माजूर खिलाड़ियों के लिए नेशनल क्रिकेट हैप कप 22 का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराज ने क्रिकेट टूर्नामेंट के मौके पर शिरकत करते हुए रियासती नायब सदर बीजेपी महिला मोर्चा तेलंगाना अलका मनोज की जानिब से जिस्मानी माजूरीन के हैप कप के इनेकाद के लिए हिमायत करने पर उनकी भरपूर सताइश की। इस मौके पर गवर्नर तेलंगाना डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने इस कप में अहम किरदार अदा करने पर अलका मनोज को मोमेंटो से नवाजा। रुकन असेंबली परगी कोपल्ला महेश रेड्डी ने विकाराबाद जिले के परगी के लखनापुर गांव में मुनाकिदा इज्जत नफ्स प्रोग्राम में शिरकत की थी। इस मौके पर मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए रुकन असेंबली कोपल्ला महेश रेड्डी ने कहा कि रियासत तेलंगाना में बरसर इख्तियार आने के बाद से TRS हुकूमत तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए कई स्कीम्स को नाफिज कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासत में गरीब अवाम और किसानों की फलाह व बहबूद के लिए हुकूमत की जानिब से नाफिज किए जाने वाली स्कीमात पर अमल आवरी मुल्क भर के लिए मिसाली साबित हुआ है और इस तरह की स्कीमात की मुल्क भर की किसी भी रियासत में नजीर नहीं मिलती। रुकन असेंबली महेश रेड्डी ने कहा कि अब तक 100 से ज्यादा फलाही और तरक्याती स्कीम्स मुतारिफ और अमल में लाई गई हैं। అమృతం పడుతురంటే దానికి కారణం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నికల్లో జనరల్ గా ఎప్పుడైనా చూస్తే ఏ ఎన్నికలు వచ్చినా ఏ పార్టీ అయినా ఒక మేనిఫెస్టో అని పెడతారు. కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఎన్నికల్లో ఏం చెప్పాలి, ఇవన్నీ మేనిఫెస్టోలు. ప్రజల అవసరాలను ఎప్పుడప్పుడు తీర్చే విధంగా మనం పనిచేయాలి, అదే మన మేనిఫెస్టో అని చెప్పడం అన్ని కూడా మీరు చూస్తున్నారు. ఇతర రాష్ట్రాలను పోల్చుకుంటే మన రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి సంక్షేమాలు, మన రాష్ట్రంలో పెట్టినటువంటి అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేవు, ఏ దేశంలో కూడా లేదు. మీరు అందరూ కూడా చూస్తున్నారు. ఇలా ప్రతి ఇంటికి కూడా తక్కువలో తక్కువ 5-6 సంక్షేమాలు అందిస్తుంది ఈ ప్రభుత్వం. ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే ఒక పూట అవుతుంది, మీ అందరు కూడా తెలుసు. కానీ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి లక్ష్యం ఒకటే, ప్రతి ఇంటికి కూడా ఆర్థికంగా ఎదిగే విధంగా ఎన్నో సంక్షేమాలు చేస్తున్నాం. కానీ దీన్ని అందరం కూడా మనం మరి ఎక్కడ చర్చ చేయాలి. మన గ్రామంలో మరి ప్రతి ఇంటికి అమృతం పడుతురంటే దానికి కారణం గౌరవ शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए एक मुसाफिर के पास से इस जर्द धात को जब्त किया गया। यह मुसाफिर दुबई से हैदराबाद के इस एयरपोर्ट पर पहुंचा था। इससे 1547 ग्राम सोने और 18 कैरेट के 1414 ग्राम जेवरात की जुमला मालियत 1,37,92,968 रुपए है। कस्टम के अहदेदार इससे पूछगछ कर रहे हैं। जिला सिद्दीपेट के हसनाबाद रेवेन्यू डिवीजन के लिए सब कोर्ट के कायम का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता एक माह से जंजीरी भूख हड़ताल करने वाले बार एसोसिएशन ऑफ हसनाबाद से वाबस्ता मुकामी वकला के एहतजाज को आज मुकामी रुकन असेंबली मिस्टर वी सतीश ने मुदाखलत करते हुए खत्म कराया। क़ब्ल उन्होंने एहतजाजी वकला में शरबत पेश किए और हसनाबाद में सब देरीना मसाइल को
आवाम का देरीना मुतालबा करार दिया और इस जिमन में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से वाज़ेह तयक़्क़ुन हासिल करने और अनक़रीब मुस्बित इक़दाम किए जाने का ऐलान किया। आलमी यौम इंसानी हुकूक के मौके पर ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एहतमाम कौमी सदर HRA और बैरिस्टर खुदसिया तबस्सुम की रहनुमाई में संगारेड्डी के एक गर्ल्स हॉस्टल में ब्लैंकेट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर कौमी कन्वीनर मोहम्मद असद खान कादरी, रियासती वर्किंग प्रेसिडेंट मोहम्मद फसी उद्दीन सुल्तान और रियासती जनरल सेक्रेटरी प्रवीण कुमार और गुलाम इरफान अहमद ने ब्लैंकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर DSP संगारेड्डी और रविंदर रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। फलकनुमा ACP शेख जहांगीर की निगरानी में चंद्रायन गुट्टा इलाके में पुलिस की जानिब से अचानक गाड़ियों की तलाशी की गई और तलाशी मुहिम में इंस्पेक्टर पुलिस चंद्रायन गुट्टा प्रसाद वर्मा, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर मधुसूदन रेड्डी और ASI सत्यापति के अलावा पुलिस के दीगर अहलकारों ने हिस्सा लिया। ताहम अचानक तलाशी मुहिम की वजूहात का पता नहीं चल सका। बताया गया है कि पुलिस के आला हुकाम की हिदायत पर यह तलाशी ली गई है। आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर आला व तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सरबराह एन चंद्रबाबू नायडू ने जोर देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कई फलाही प्रोग्राम्स का आगाज किया था। जिला गुंटूर के पोनूर में मुस्लिम तबके के अरकान से तबादले ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि जब 1983 में तेलुगु देशम पार्टी बरसर इख्तिदार आई तो 2 साल में ही 1985 में उसने अक़लियती कॉरपोरेशन का क़याम अमल में लाया ताकि मुसलमानों की बहबूद के काम अंजाम दिए जा सकें। उर्दू को बाद-अज़ां दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया है। उन्होंने कहा कि हज हाउस का भी क़याम अमल में लाया गया ताकि मुसलमान हैदराबाद से आसानी के साथ सफ़र मुक़द्दस के लिए रवाना हो सकें। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में उर्दू यूनिवर्सिटी का क़याम तेलुगु देशम ने अमल में लाया और बाद-अज़ां मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तक़सीम के बाद मौजूदा आंध्र प्रदेश के ज़िले कर्नूल में भी उर्दू यूनिवर्सिटी कायम की गई। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि तेलुगु देशम पार्टी ने रमजान तोहफा 10 लाख मुसलमानों को फराहम किया था। यहां तक कि संक्रांति तोहफा भी मुसलमानों को तेलुगु देशम के दौर में दिया गया। तेलुगु देशम के बसर इख्तिदार आने के बाद शहर हैदराबाद में कभी भी फिरका वाराना तसादुम नहीं देखा गया। दीगर स्कीमात जो साल 2014 के बाद मुसलमानों की बहबूद के लिए मुतारिफ की गई थी उनको मनसूख नहीं किया गया। उन्होंने सवाल किया कि मौजूदा वजीर आला YS जगनमोहन रेड्डी ने शादी के लिए दी जाने वाली माली मदद की स्कीम का क्यों बरकरार नहीं रखा है और हालांकि उन्होंने इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपए फराहम करने का वादा किया था। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि उनकी काबीना में वजीर बनने या फिर हुकूमत के मुशीर के लिए बुनियादी काबिलियत SSC की भी जरूरत नहीं है। ताहम शादी का तोहफा स्कीम के लिए बुनियादी काबिलियत SSC कर दी गई है। उन्होंने तेलुगु देशम के बरसर इख्तिदार आने पर तमाम स्कीमात के अहिया का वादा किया। हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग और पुलिस मंगलहाट ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गांजे की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग और पुलिस मंगलहाट ने गांजे की मुंतकली को नाकाम बनाते हुए गांजा फरोख्त करने वाले 3 और गांजा सप्लाई करने में मुलविस एक फर्द जुमला 4 को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान कब्जे से 72 किलो गांजा और 1.8 किलो गांजे के तखम के अलावा एक ब्रेजा कार और 4 मोबाइल फोन से जुमला मालियत 20 लाख रुपए जब्त कर लिया। आज हैदराबाद नारकोटिक इन्फोर्समेंट विंग और मंगलहाट पुलिस जॉइंट ऑपरेशन में एक गांजा नेटवर्क का 4 लोगों को पकड़े इसमें, जिसमें 3 गांजा पेडलर्स है और एक गांजा ट्रांसपोर्टर है। ये पूरा नारकोटिक ड्रग जो गांजा है वो 72 केजेस का और 1.8 केजेस का गांजा सीड्स, 72 केजेस का गांजा, एक ब्रीजा व्हाइट कलर कार, 4 मोबाइल का बरामद हुआ। और इसमें मेन अक्यूज्ड है आकाश सिंह। ये ऑलरेडी 2021 में 5 केसेस में गांजा केसेस में इन्वॉल्व है। ये धूलपेट का रहने वाला है। इसके साथ
2 सब पेडलर इसके नीचे जो काम करते हैं, इससे बल्क क्वांटिटी 2 kg, 3 kg, 5 kg ऐसा लेके दूसरे कंज्यूमर को ये बेचते हैं। राजमल नरसिम्हा, नीरज प्रसाद तिवारी 2 सब पेडलर्स को भी पकड़े। और इसमें गांजा ट्रांसपोर्टर खम्मम का रहने वाला है शेख सुबानी, ये गांजा ट्रांसपोर्ट करता है। ये भी प्रीवियसली लवली हाई स्कूल की जानिब से साइंस एग्जीबिशन का इनेकाद अमल में है। इस मौके पर मुख्तलिफ स्कूल से ताल्लुक रखने वाले तलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया और औलियाए तलबा और मुख्तलिफ स्कूल के करस्पॉन्डेंट्स ने भी शिरकत की। इस मौके पर आकिफ के अलावा MIM के मुकामी सदूर मोहम्मद जहांगीर, मोहम्मद मुजीब और अरसलान मोतशिम और दीगर ने साइंस एग्जीबिशन का मुशाहिदा किया और स्कूल की कारकर्दगी, तलबा और इंतजामिया की भरपूर सताइश की। बाद स्कूल हेडमास्टर S खालिदा शाहीन ने तमाम औलिया तलबा, मेहमानों और तलबा का शुक्रिया अदा किया। मिलकर ये फेस्टिवल, ये इवेंट ऑर्गेनाइज किए हैं, जिसमें मेरे साथी करेस्पॉन्डेंट्स सेंट मैरीज स्कूल, असुफा और HCC की तरफ जा रहे हैं। हमें चाहिए कि अपने बच्चों को MPC और BIPC की तरफ भी राग़िब करें, उनको जो है इंजीनियर की फील्ड में और उनको जो है मेडिसिन की फील्ड में आगे बढ़ाएं। वैसे तो फील्ड कोई बुरी नहीं होती। कल की क्लास में मैं इन बच्चों से कह रहा था कि जो बच्चे ज़्यादा मालदार हैं या अपने आप को स्मार्ट समझते हैं वो MPC लेते हैं, उससे कम दर्जे के जो बच्चे हैं या कम थोड़े पैसे वाले हैं वो BIPC लेते हैं, उससे कम दर्जे के CEC लेते हैं और भी कम जो है HEC लेते हैं। लेकिन MPC लेने वाला जो है इंजीनियर बनता है, BIPC वाला मेडिसिन में जाता है और CEC वाला जो है MBA करता है। आप देखेंगे जब MBA वो कंप्लीट कर लेता है तो MBA के अंडर में MPC और BIPC के लोग काम करते हैं। मेडिसिन जिला निजामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए और यह हादसा जिले के आरमोर मंडल के चेपुर इलाके की कौमी शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया और यह कार ठहरी हुई लॉरी से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि कार में सवार 3 अफराद मौके पर ही हलाक हो गए और एक ज़ईफ शख्स जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने राहत का काम शुरू करते हुए लाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने साथ ही सड़क को ट्रैफिक के लिए बहाल करने का काम भी अंजाम दिया। इस हादसे में कार के सामने के हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा है। इसको क्रेन की मदद से हटाने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की। महलूकीन का ताल्लुक जिला सिद्दीपेट से है और पुलिस ने इस खुसूस में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। रेलवे स्टेशन के जनरल टिकट काउंटर्स पर मुसाफिरीन के हुजूम को कम करने के लिए कायम किए गए निजाम के नताइज बेहतर आने की उम्मीद है, चूंकि आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के तिजारती ओहदेदारों ने इन रिजर्व टिकटिंग सिस्टम ऐप को बड़े पैमाने पर फरोग दिया है। ज्यादातर मुसाफिरीन टिकट खरीदने के लिए लाइन में खड़े होने से गुरेज कर रहे हैं। खास तौर पर सुबह के वक्त विजयवाड़ा से विशाखापट्टनम, चेन्नई और सिकंदराबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के मुसाफिर जनरल टिकट के लिए काफी देर तक लाइन में खड़े रहते थे, जिसकी वजह से हर बार उनको मुश्किल सूरत हाल का सामना है और ट्रेन में मुसाफिरीन का काफी हुजूम भी हुआ करता था। बाज़ औक़ात चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिशों के दौरान हादसा भी पेश आते हैं। अब मुसाफिरीन रेलवे स्टेशन पर नए नस्ब करदा QR कोड को स्कैन करते हैं और अपने स्मार्टफोन्स पर नस्ब UTFT ऐप के जरिए बराह रास्त टिकट हासिल करते हैं। हुकाम मरहलावार तौर पर तमाम प्लेटफॉर्म्स पर इस सहूलत को फराहम करने के इक़दाम कर रहे हैं। ज़राए ने कहा कि विजयवाड़ा स्टेशन के तमाम पांच बुकिंग काउंटर्स पर इनका इंतजाम किया गया है, जिसके बाद जनरल बुकिंग काउंटर्स पर मुसाफिरीन का हुजूम कम हो गया है। आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले के चिंतल UDSC गर्ल्स हॉस्टल में खाना खाने के बाद 40 तलबा मुतासिर हो गए और यह तालिबात उल्टी और पेट में दर्द से मुतासिर हुई हैं। 18 तालिबात को इलाज के लिए फौरी तौर पर हॉस्पिटल से रुजू कर दिया गया। ज्वाइंट कलेक्टर अरुण बाबू ने हॉस्टल का मुआयना किया। उन्होंने बादअज़ां हॉस्पिटल पहुंचकर लड़कियों की सेहत के बारे में डॉक्टर से मालूमात हासिल की और उनके
सेहत के बारे में डॉक्टर से मालूमात हासिल करने के बाद उनके बेहतर इलाज को यकीनी बनाने का मशवरा दिया। साथ ही उन्होंने मुतासिर तालिबात से भी इस वाकये की तफसीलात हासिल की और दौरा करके उन्होंने कहा कि वाकये के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक नौजवान ने 2.85 लाख रुपए के सिक्कों से एक नई सोच के साथ अपने ख्वाबों की बाइक को खरीदा। तेलंगाना के मंचिर्याल जिले के रामकृष्णापुर तारक रामा कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले ए वेंकटेश ने अपना पॉलिटेक्निक डिप्लोमा मुकम्मल कर लिया है। उनकी बचपन की ख्वाहिश स्पोर्ट्स बाइक चलाने की थी। इसके लिए वो मंचिर्याल के एक शोरूम में 2.85 लाख रुपए के सिक्के लेकर पहुंचा। ताहम शोरूम के जिम्मेदारों को यह देखकर हैरानी हुई कि बाइक की रकम के सिक्के 112 मोहरबंद कोर्स में लाए गए थे। इस मौके पर शोरूम के जिम्मेदारों ने इससे कहा कि इन सिक्कों को गिनने के लिए एक दिन दरकार होगा। वो बाइक के लिए दूसरे दिन शोरूम को आए। जब वो दूसरे दिन शोरूम को अपनी मनपसंद बाइक की खरीदी के लिए आया तो उसको बाइक हवाले कर दी गई। इन सिक्कों की शोरूम के तकरीबन 15 मुलाजिमीन ने गिनती की। तूफान मंदूस के जेरे असर हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अजला में शदीद सर्दी की लहर देखी जा रही है। कई अजला में रात का दर्जा हरारत 10 डिग्री सेल्सियस से कम देखा गया। सुबह 10 बजे तक भी रियासती दारुल हुकूमत में सूरज नजर नहीं आ रहा है और रियासत के कई अजला शदीद कोहर की लपेट में है। मुत्तहिदा आदिलाबाद जिले में सुबह के औकात में कोहर की वजह से कई गाड़ी सवार अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स को खोलते हुए गाड़ी चलाने पर मजबूर हैं। दूसरी तरफ सुबह के औकात में चहलकदमी के लिए जाने वाले अफराद और किसान अपने मामूल के शेड्यूल के बरखिलाफ ताखिर से अपने कामों और सरगर्मियों के लिए रवाना हो रहे हैं और जिले के एजेंसी इलाकों और जंगलात से मुतसिल आबादियों में सर्दी की शदीद लहर देखी जा रही है। कई लोग सर्दी से बचने के लिए गर्म कपड़ों जैसे गर्म लिहाफों और स्वेटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कई अफराद शाम होते ही आग तापने का काम भी शुरू कर रहे हैं। सर्दी से बचने और मोमिन शदीद मुतासिर हैं। सुबह की अवलिन सातों से ही सर्द हवाएं चल रही हैं। हॉस्पिटल्स में मरीजों का हुजूम है और नज़ला, खांसी, जुकाम और बुखार में कई अफराद मुब्तला है। गर्म मलबूसात की खरीदो फरोख्त में जबरदस्त इजाफा हो गया है। आवाम स्वेटर्स, टोपियां और मफलर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने निशानदेही करते हुए कहा कि आने वाले महीने में सर्दी की लहर में इजाफे के पेश नजर चौकसी की जरूरत है। रियासत के अजला निजामाबाद, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, करीमनगर, मेदक, निर्मल, राजना, सरसला, कामारेड्डी, जगतियाल, विकाराबाद, रंगारेड्डी, आदिलाबाद, मेडिचल, मलकाजगिरी और कोमरम भीम, आसिफाबाद में हर जगह अक्ल तरीन दर्जे हरारत 10 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। खलीज बंगाल में बिना तूफान मंदोज कल निस्फ शब के बाद पोडेचेरी और आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के दरमियान महाबलीपुरम के करीब साहिल को अबूर कर गया। मौसमी मरकज ने कहा कि तूफान आज सुबह कमजोर होकर शदीद तूफान की शक्ल इख्तियार कर गया है, जिसके नतीजे में जुनूबी साहिली आंध्रा, रायलसीमा और शुमाली साहिली आंध्रा में कई मुकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश हो रही है। नेल्लूर, तिरुपति और अनामिया अजला में 1 या 2 मुकामात पर शदीद बारिश का सिलसिला जारी है। माहीगीरों को खबरदार किया है कि वो समंदर में ना जाएं। तूफान मंदोज के असर की वजह से एपी के साहिल पर 65 से 75 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चल रही हैं। साहिली आंध्रा और रायलसीमा के अजला में कई मुकामात पर शदीद बारिश हो रही है। सबसे ज्यादा बारिश पोटीश्री रामलू नेल्लूर जिले के ब्रह्मदेवम में 12.6 सेंटीमीटर और तिरुपति जिले के नायडोपेट में 11.4 सेंटीमीटर रिकॉर्ड की गई। मंदोज जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश, रायलसीमा को मुतासिर कर रहा है। एपी के नेल्लोर, बापटला और तिरुपति अजला में कई मुकामात पर शदीद बारिश हो रही है। हुकाम सूरत-ए-हाल का वक्तन फौक्तन जायजा ले रहे हैं और तूफान की शिद्दत का अंदाजा लगाया जा रहा है। तूफान के असर की वजह से तमिलनाडु में कांचीपुरम और चंगलपट्टो और विल्लोपुरम के साथ साथ पुडुचेरी के बाज हिस्सों में बारिश हुई है और कई अजला में तेज हवाओं से दरख्त भी उखड़ गए। नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।